अमेरिका ने फिर ईरान की नाकाबंदी कर दी, मजीद सख्त हमलों की वार्निंग। सदर ट्रंप का अपने हुर्मुज़ को कंट्रोल में लेने का ऐलान, समंदरी रास्ते पर सिक्योरिटी के बदले मुआवजा लेने का फैसला। तमाम कार्गो 20% अमेरिका को मुआवजा देंगे। अमेरिकी सदर कहते हैं ईरान ने मुआहदा तोड़ दिया, अब हम आबी गुजरगाह का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारे दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं, मगर ईरान हमेशा मुआहदे तोड़ता है। हम इन लोगों के साथ 10 मुआहदे कर चुके हैं। अमेरिका को अब आपने हुर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। दूसरे ममालिक बहुत अमीर हैं, हम ये सब मुफ्त नहीं कर सकते। अब हिफाजत के बदले मुआवजा लिया जाएगा। आपने हुर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी। 90% इम्कान है मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं। आबना हुर्मुज़ के इंतजाम में अमेरिका को मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। ईरान का दो टोक ऐलान, इजाजत के बगैर आमदरफ्त के संगीन नताइज का इंतबाह। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जंग का दायरा वसी हुआ तो असरात पूरे खित्ते के मुमालिक तक पहुंचेंगे। जिम्मेदारी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर आयद होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर बोले, कोई ईरानी आपने हुर्मुज़ से पसपाई का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आज दिफा ना किया तो मुस्तकबिल में दुश्मन के हाथों मजबूर होंगे। ईरान का अमेरिका पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, माहदे पर अमल अमेरिका की जानिब से वादे पूरे करने से मशरूत कर दिया। सालिसी की कोशिशें अब भी जारी होने की तस्दीक। अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई हक़ के दिफा के तहत करने का इतराफ़। इस्माइल बकाई कहते हैं वाशिंगटन ने अपने हुर्मुज़ से मुतालिक 30 रोज़ा मुद्दत मुकम्मल होने का इंतजार ही नहीं किया। MOU में दर्ज है समंदरी रास्ता दोबारा खोलने के इंतजामात ईरान करेगा। कशीदगी रोकने के लिए पाकिस्तान, ओमान और कतर के साथ मुसलसल राबते में हैं। आबना हुर्मुज़ में बरतरी की जंग, खित्ते में फिर बारूद की बरसात। ईरान पर अमरीकी हमले, बंदर अब्बास, सेरिक और जजीरा किस्म धमाकों से गूंज उठे। खुजिस्तान, जासिक, बुशहर और माहशहर में भी दिफाई निजाम, रिडार तंसिबात और कश्तियां निशाना। हमलों में मजीद 4 ईरानी जाबहक, 17 जख्मी, एक हफ्ते में 23 शहादतें। हमलों पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी तंसीबात निशाना। बहरीन में शेख ईसा, कुवैत में अली अल सालम, अहमद अल जाबिर एयरबेस पर हमला। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा गोदामों को उड़ा दिया। उर्दन का 4 ईरानी मिसाइल्स को तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने अपने हुर्मुज़ में जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 जहाज़ों को भी रोका। ईरान का सुप्रीम लीडर या रहनुमाओं को निशाना बनाने पर दुश्मन को सख्त जवाब देने का ऐलान। कासिम गरीब आबादी कहते हैं क़यादत पर हमले की सूरत हाल में फैसला कुन रद्द-ए-अमल यकीनी बनाएं। बरतानिया ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। IRGC की रुकनीत रखना और झंडे की नुमाइश करना जुर्म होगा। आबना हुर्मुज़ में टोल किसी सूरत कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का बहरी आमदरफ्त फौरी बहाल करने का मुतालबा। तीनों ममालिक की आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत। चीन का आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज का मशवरा। सऊदी वज़ीर खारजा के इलाकाई ममालिक से राबते तेज। कतर, ओमान, बहरीन और उर्दन के वज़राए खारजा को फ़ोन। इलाकाई सलामती इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। गर्मजोशी से इस्तकबाल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे में तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। दोस्त मुल्क कतर के गम में शरीक। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात। वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहूम की दूरअंदेश क़यादत को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में अमन के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने भी अमीर कतर से ताज़ियत की। पाकिस्तान का कतरी हुकूमत, शाही खानदान और अवाम से यकजहती का इजहार। मुल्क में आज सोग रहा। बलूचिस्तान में ऑपरेशन चबान दहशतगर्द इबरत का निशान। खारजियों के खिलाफ फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। मजीद 8 खवारिज हलाक, तादाद 79 हो गई।
5 जुलाई से अब तक 117 दहशतगर्द मारे जा चुके। आईजी का भी दौरा, किले बबरी और शाबान के मलिका इलाकों में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के सीनियर अफसरान की ज़ियारत हमले में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात, शुहदा की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। टांक में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, एएसआई समेत 2 एहलकार शहीद, एएसआई फरीद और कांस्टेबल अख्तर जमान शामिल। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची में डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी लूटमार के दौरान कत्ल। मकतूल की शनाख्त आकाश के नाम से हुई। मुल्जिमान 25 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक शहरी रकम जमा करवाने बैंक आया तो डाकुओं ने धावा बोल दिया। बैंक गार्ड ने भी गोलियां चला दी। समझा कार में भी डाकू हैं, तफ्तीश कर रहे हैं शहरी को गार्ड की गोली लगी या डाकुओं की। वजीर आला सिंध का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची में एक और बड़ी डकैती। गडाब सिटी में 8 करोड़ से जायद की वारदात। 8 मुल्जिमान की अहले खाना को यरगमाल बनाकर 3 घंटे तक लूटमार। घर से 175 तोले सोना और 300 तोला चांदी ले उड़े। लैपटॉप, घड़ियां और बच्चों का सामान भी ना छोड़ा। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार। विफाकी आईनी अदालत ने सीडीए और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर कर लीं। ट्रायल कोर्ट्स को मिल्कियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र ना था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने रेस्टोरेंट गिराने का फैसला दिया था। कराची के वलीका अस्पताल से HIV का फैलाव, मुतासरा बच्चों की तादाद 113 तक जा पहुंची। 9 जान से चले गए। वजीर आला सिंध का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए 2 अरब का इंडोमेंट फंड कायम कर दिया। अस्पताल के 37 अफसरान और एहलकार मुअत्तल। जहनी अमराज की बहाली का मरकज या मकतल। इस्लामाबाद में हमले के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक। इंतजामिया इदारा बंद करके फरार। मुतवफ़ी के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मान ली। लाखों मुसलमानों को वोटर फहरिस्तों से क्यों निकाला? UN नुमाइंदों का भारतीय हुकूमत को खुला खत। मोदी सरकार से मजहब और नस्ली बुनियाद पर हज़फ किए गए वोटर्स का तफसीली डेटा तलब। 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख नाम निकालने का इंकिशाफ। 1 अज़ान 22 शहादतें। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में जुल्म की दास्तान रकम। डोगरा राज के खिलाफ मुसलमानों के अलमे बगावत बुलंद करने की याद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शुहदाए कश्मीर। मोदी सरकार भी डोगरा राज के नक्शे कदम पर। मकबूजा आबादी में जुल्म और सितम का सिलसिला जारी। गजा में इसराइल की दरिंदगी न थमी। फलस्तीनी कैंपों को निशाना बनाया। 24 घंटों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद, 32 जख्मी। जंग बंदी के बाद शहादतों की तादाद 1108 हो गई। समुद्री तूफान बाबी से चीन में तबाही। सड़कें पानी पानी। सुबह हैबे में गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगीं। 28 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बांग्लादेश में बारिशें और सैलाब। बस्तियां उजड़ गईं। सड़कें और पुल बह गए। अमवात की तादाद 52 हो गई। 2,67,000 खानदान अब भी महसूर। यूरोप में जून में गर्मी से 10,000 अबात हुई। यूरोपीय हुकाम की तस्दीक, सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स में 2700 अफराद जान से गए। फ्रांस, स्पेन में 2000 से ज्यादा अमवात। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में तूफानी बारिशों और बिफरे रैलों ने तबाही मचा दी। थोड़, नियाट, खुमरी और दारेल में राबता सड़कें मुतासिर। बिजली का निजाम दरहम बरहम। फसलें और बागात तबाह। शाहीनों का काफिला नई मंजिल की तरफ रवां दवा। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टेस्ट स्क्वाड वेस्टइंडीज रवाना। कौमी टीम 18 जुलाई से 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। एक ख्वाब, एक मिशन, 4 टीमें। फुटबॉल वर्ल्ड कप का सुल्तान कौन?
तारीख में पहली बार फीफा रैंकिंग की टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। पहला सेमीफाइनल कल रात 12 बजे साबिक चैंपियंस फ्रांस और स्पेन के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में बुध की रात दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। एम्बापे बमुकाबला लामीन जमाल, फ्रांस स्पेन का टाकरा, फाइनल का टिकट या ख्वाब का इख्तिताम। फ्रांस मुसलसल तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री के लिए पुरअज़्म। फतह की सूरत में एम्बापे लगातार 3 फाइनल खेलने वाले दूसरे फुटबॉलर बन जाएंगे। स्पेन 16 बरस बाद फाइनल तक पहुंचने के लिए पुरुमीद। दोनों टीमों के दरमियान 38 मुकाबलों में फ्रांस ने 18, स्पेन ने 13 मैच जीते। आखिरी 4 में से 3 मैचेस में स्पेन ने फ्रांस को हराया। वर्ल्ड कप का बुखार या फुटबॉलर हालैंड का जादू, फुटबॉल दीवारों ने मुनफरिद कहानी रकम कर दी। परु में 593 नौ मौलूद के नाम हालैंड रख दिए गए। परु के रजिस्ट्रेशन इदारे के तर्जुमान के मुताबिक 91 बच्चों को अर्लिंग हालैंड का नाम दिया गया।